वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले कपिल सिब्बल दलीलें देने लगे, लेकिन आर्टिकल 26 को सेक्युलर बताकर सीजेआई ने एक झटके में कपिल सिब्बल की बोलती बंद कर दी। जब बारी अभिषेक मनु सिंघवी की आई तो उन्होंने ऐसा अजीब सा तर्क दे डाला जिसकी वजह से उन्हें सीजेआई की डांट तक सुननी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे से ज्यादा की बहस चली और इस दौरान कपिल सिब्बल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी कि इस कानून से मुसलमानों को कैसे नुकसान है। अभिषेक मनु सिंघवी की एक दलील पर सीजेआई संजीव खन्ना उखड़ गए और कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनसे आधी यानी 4 लाख से अधिक प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर हैं। सिंघवी ने आगे दलील दी और इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इस पर सीजेआई खन्ना ने सिंघवी की दलील पर कहा कि जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे तब उन्हें बताया गया था कि वो जमीन वक्फ संपत्ति है और उन्होंने कहा कि हमें गलत मत समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि सभी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान सिंघवी ने चुटकी लेते हुए सीजेआई को दलील दी कि उन्हें ये तक सुनने में आया कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा क्या अयोध्या केस में जो फैसला दिया गया वे इस मामले में लागू नहीं हो। उन्होंने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने दलीलों के दौरान अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और फिर कहा कि अगर मुझे वक्फ को कुछ देना है तो मुझे सबूत देने होंगे कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। अगर मैं मुस्लिम ही जन्म लेता हूं तो ऐसे क्यों मरूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है और ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है। इस बीच अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने भी कहा अधिनियम की धारा 3R के 3 पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर इस बात पर कि इस्लाम का पालन करना यदि आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। अहमदी ने कहा कि ये अस्पष्टता पैदा करता है, इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से कई बड़े सवाल पूछे। सीजेआई ने कहा कि कानून में आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि कितने सदस्य गैर मुस्लिम होंगे? क्या आप अदालत को भरोसा देंगे कि 2 पदेन सदस्यों के अलावा बाकी सब मुस्लिम होंगे? कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य बना रहे हैं तो क्या हिंदुओं के ट्रस्ट में भी ऐसा होता है और हिंदू कैसे अन्य धर्म के बारे में फैसला कर सकता है? इस पर केंद्र सरकार के वकील ने जवाब दिया कि सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या आप कोर्ट के सामने ये बयान देने के लिए तैयार हैं वक्फ बोर्ड में 2 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इस पर एसजी ने कहा कि जी हम इसे हलफनामे में देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि देखिए मस्जिदों आदि में प्रवेश से जुड़े मुद्दे होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो वहां जा सकें। इस पर एसजी ने कहा कि चैरिटी कमिश्नर जा सकते हैं।